अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं साइंटिफिक वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया ने जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब के खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को ओम नमः शिवाय का महत्व बताते हुए कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र आपके अहंकार और शत्रुओं को शांत करता है। उन्होंने कहा कि यह आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके मन से चिंता को कम करता है। इस मंत्र से नकारात्मक ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को भी कम करने में सहायता मिलती है। इस मंत्र का जाप करना एक वरदान है। जो लोग इसका जाप प्रतिदिन करते हैं, उन्हें इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। टाइगर क्लब के सचिव पीयूष जयशंकर टाइगर ने इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया का स्वागत किया। इस अवसर पर नेशनल कराटे चैंपियन नेहा शर्मा ने क्लब के प्रशिक्षणार्थियों को उत्तरोत्तर विकास की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया ने सबसे कम उम्र के ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी ऐश्वर्या शर्मा एवं राम्या शर्मा की हौसला अफजाई की। ओम नमः शिवाय जो है वो ओम एकाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है। इस ब्रह्मांड में जो आवाज आ रही है ना, अभी नासा के द्वारा भी खोज की गई है, इस ब्रह्मांड में जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है या तो ओ, जो उत्पन्न चीजें जो हो रही हैं उनमें सभी में आवाज जो है ओ की है, और जो चीजें बढ़ रही हैं उनमें सब में जो आवाज है ऊ की, और जो मौन हो रही है अंत की तरफ जा रही है उनमें सब में आवाज है म की। तो इस ब्रह्मांड में या तो कोई चीज उत्पन्न हो रही है, या कोई चीज बढ़ रही है, या कोई चीज मौन हो रही है। तो ओम जो है इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ओम जो है वो एकाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है। जो नमः शिवाय जो है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि भाई पंच तत्व कौन से हैं। पंच तत्व मतलब जो 5 तत्व जो हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पहला तत्व जो है ना वो आकाश है, और अगर आकाश है तो आकाश में ही वायु विचरण हो सकती है, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें कि जो आकाश में वायु विचरण हो गई, वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होती है, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के उपस्थित अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और अग्नि जब आ गई तो अग्नि और वायु मिलकर जलवाष्प बनाते हैं, जल का निर्माण होता है, और जल जब जल में ही कणों का विक्षेपण तो पृथ्वी का निर्माण होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो आकाश है ना उसका कोई गुण नहीं है, आकाश में केवल शब्द है, ठीक है। परंतु जो अग्नि है या फिर हम लोग कहते हैं वायु, वायु जो है दूसरे नंबर पर जो वायु आती है तो उसमें शब्द तो है ही, उसके अलावा स्पर्श है ना। अगर मैं अग्नि की बात करूं तो स्पर्श भी है, उसमें एक रूप भी है, तो मतलब उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी और रूप भी है। अगर मैं जल की बात करूं तो जल जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक शब्द भी है, इसमें स्पर्श भी है, उसका रूप भी है, उसके अंदर रस है। परंतु अगर पृथ्वी की बात करूं तो उसमें शब्द भी है, उसमें एक स्पर्श भी है, उसका एक रूप भी है, उसमें रस है और एक उसमें गंध है। तो हम लोग कहते हैं भाई किसी अगर बच्चे का निर्माण हुआ है तो माता पिता से हुआ है, या फिर हम लोग कहते हैं आकाश जो है पहला तत्व माना गया है और अंतिम तत्व जो है पृथ्वी माना गया है। तो आकाश और पृथ्वी मिलकर जो है एक शरीर का निर्माण करती हैं। अब 3 तत्व इसको ऐसे कहो कि आत्मा जो है वो आकाश है और शरीर जो है वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी और आकाश मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। अब शरीर का निर्माण तो हो गया इन 2 तत्वों से।